फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कल वाली जो वीडियो थी हमारी BR 2021 की एडमिशन प्रोसेस पे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। प्लीज वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो का मतलब आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि बच्चों को समझना चाहिए कि कौन कौन स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस तरीके से हम स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या हमारा नाटा का स्कोर से होगा, जेई का स्कोर से होगा, इन दोनों में से कौन सा स्कोर कैसे वो लेते हैं। तो इन सब तरीकों को आपको समझना पड़ेगा। तो आज का डिटेल जो वीडियो है वो है स्टेट काउंसलिंग पे, क्योंकि जोसा और सीसेप पे मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब जोसा और सीसेप के डेट्स आ जाएंगे। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में कुछ कुछ स्टेट्स के डेट्स आ गए हैं। जैसे ही आपके स्टेट में या कोई भी आप अनदर स्टेट में भी काउंसलिंग अपनी खुद की करवा सकते हैं। इस बात का टेंशन नहीं लीजिए कि मैं इस स्टेट में रहता हूं तो किसी दूसरे, मैं बिहार में रहता हूं तो मैं चाहूं गुजरात का काउंसलिंग करवाने का तो मैं नहीं करवा सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जहां मन करे आप वहां जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आज हम डिटेल में स्टेट काउंसलिंग के बारे में देखेंगे कि स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्टेट काउंसलिंग होती कैसे। और ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए बन रहा है जिनकी परसेंटाइल जो होगी वो 90 से लेकर के 96 के बीच में बनेगी। उन बच्चों के लिए ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है। और जिन बच्चों की परसेंटाइल 97 भी अगर उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब फिर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा अभी पार्ट 2। एक्चुअली पार्ट 1 बेसिकली मेरा वो कल वाला वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, आपके BR के एडमिशन का प्रोसेस, जिसमें मैंने सबसे पहला जो आपको डिटेल में बताने का कोशिश किया वो है हमारा स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग जो कि नाटा और जेई दोनों प्रेफर करता है, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग है उसमें अभी टाइम है। इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शन में वो है हमारा स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि ये बहुत जगह शुरू हो चुका है। तो आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या कौन कौन जगह होती है। तो अभी मैंने 10 कॉलेजेस के मतलब 10 स्टेट्स के नेम लिखे हैं यहाँ पे। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम उसकी मतलब क्या करवाते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हम किसी स्टेट के वेबसाइट पे जाकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें नेसेसरी है, तो 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट, नाटा और जेई, नाटा या जेई। ठीक है, नाटा कंपलसरी हो गया है, नाटा के साथ आपको जेई, इसीलिए यहाँ पे ऐड है। ठीक है, नाटा के साथ जेई होगा। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कैटेगरी होगा उसका सर्टिफिकेट ओपन वालों को नहीं लगता है, ओपन वालों को जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल लगेगा, होम स्टेट मिलेगा उन बच्चों को जिनका होम होगा। जैसे जैसे महाराष्ट्र वाले बच्चे होंगे तो उनको होम स्टेट लगेगा, तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो याद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। और जिन बच्चों को कैंसलेशन चाहिए होगा उन्हें सैलरी स्लिप भी लगेगा उनके गार्जियन का, तो सैलरी स्लिप भी आपको रखना है अपने घर वालों का। आधार कार्ड और 2 फोटो लगेंगे, 2-3 फोटोग्राफ लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ये इतनी डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन पे जाएगी, इतनी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाटा स्कोर बनेगा आपके इस 12th के परसेंट और नाटा और जेई के इक्विवेलेंट स्कोर से। अब इक्विवेलेंट स्कोर क्या होता है नाटा जेई का, अगर बाय द वे अगर आपका महाराष्ट्र इक्विवेलेंट स्कोर लेता है नाटा जेई का, तो जेई का जो इक्विवेलेंट, जैसे जेई में अगर किसी बच्चे को 98.80 या 97.60 आता है तो उसके मार्क्स को हम कितने में कंसीडर करते हैं, हम उसके मार्क्स को 169 से लेकर के 160 के बीच में कंसीडर करते हैं कि उसकी जो मार्क्स होगी वो इतनों के बीच में होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी बच्चे की 97.60 होगी तो हम 97.60 से लेकर 96.60 तो हम इसे कंसीडर करते हैं 159 से लेकर के 150 तक। ठीक है, उसी तरीके से 149 140 मतलब 149 से लेकर के 140 के बच्चों को 96%, 95%, 93 जो लास्ट है हमारा वो हम कंसीडर करते हैं 129 मतलब 129 से लेकर के 120 तक के बच्चों को हम 90% में रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। 90% से लेकर के आपके 96% तक जो बच्चे हैं उन्हीं का मैं कंसीडर कर रहा हूं कि उन्हें कैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे या बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, उनके लिए वीडियो है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट स्कोर, नाटा का स्कोर इक्वल टू हमारा जेई का स्कोर। ठीक है, जेई के हिसाब से नाटा का स्कोर कैसे हमारा बना देते हैं।
तो इस जगह पे आपके इसके बाद आपका मेरिट स्कोर बनेगा, आपके 12th का स्कोर, और इसमें से जिसमें ज्यादा होगा वो आपका कंसीडर होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाटा देके रखे होंगे तब भी आपकी एडमिशन हो सकती है स्टेट काउंसिलिंग में। अगर नाटा और जेई दोनों आप देके रखे होंगे तो जेई और नाटा में से जो ज्यादा होगा, जिसका इक्विवेलेंट स्कोर ज्यादा होगा, वो कंसीडर होगा स्टेट काउंसिलिंग में। उसके बाद हो गया आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट स्कोर बनेगी। फिर उसके साथ आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कि फर्स्ट बच्चे को इतना आया है, उसका सबसे ज्यादा है 174 है, तो पार्टिकुलर डे में ऐसे करके आपकी मेरिट रैंक आएगी, हर एक स्टेट की आएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉलेजेस अपनी कट ऑफ निकालेगी कि एक पार्टिकुलर कॉलेज की लास्ट कट ऑफ 174 है, तो जिसकी भी मेरिट स्कोर 174 से अपर बन रही होगी उस बच्चे को उस कॉलेज में सीट बुकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है हमारी सीट बुकिंग। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट वाइज काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हमारी काउंसलिंग करवाती है। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा महाराष्ट्र, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, 80 है। ठीक है, अब हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सीईपीटी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज जो है वो गुजरात काउंसलिंग से भी मिलती है। ठीक है, तो सीईपीटी हो गया। हरियाणा, हरियाणा हमारा डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी, अभी हम डिटेल में हर एक जगह का देखेंगे। कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, राजस्थान और कुछ साउथ के भी स्टेट हैं जो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं स्टेट पे बनाऊंगा तो ये और भी सारे स्टेट को ऐड करने की कोशिश करूंगा। तत्काल मैंने 10 स्टेट्स को ऐड किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी लंबी वीडियो आप देखोगे नहीं, मुझे पता है। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेट्स के बारे में डिटेल वीडियो लेके आया हूं कि 10 स्टेट्स के कैसे काउंसलिंग होते हैं, उनका क्या क्या प्रोसेस होता है। हम सबसे पहले महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो स्टेट काउंसलिंग होता है उसकी वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जो नंबर ऑफ सीट कॉलेजेस है वो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो काउंसलिंग में 2020 के अकॉर्डिंग 80 कॉलेजेस है। ठीक है, 80 मतलब 80 कॉलेजेस काउंसलिंग अपनी करवाती है महाराष्ट्र काउंसलिंग से। और जो डेट्स है वो अभी क्वेश्चन मार्क है, भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये 10 सितंबर से पहले आ जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर से पहले डेट्स आ जाएंगे कि आपसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। बेस्ट कॉलेज कट ऑफ, देखो बेस्ट कॉलेजेस मैंने 5 बेस्ट कॉलेजेस लिए और बाकी के कॉलेजेस के भी आपको तरीका अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा कि और बाकी के कॉलेजेस के आप कैसे देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ हुआ है। और उस हिसाब से आप अगर वो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता होगा तो आप उसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे मेरिट स्कोर के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा अगर आप पुराना कट ऑफ चेक कर लेंगे तो। जैसे सबसे अगर फर्स्ट में रखे तो हम सर जे कॉलेज रखते हैं, लेकिन उसका फर्स्ट कट ऑफ पे ही क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो बच्चों को नहीं लेता। ये सेकंड कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। रचना संसद जो हमारा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आता है महाराष्ट्र में, जिसकी ऑल रैंकिंग, ऑल जो मेरिट स्कोर कैलकुलेशन है वो जाती है 174। अब मेरिट रेस कैलकुलेशन क्या मेथड है, महाराष्ट्र का नाटा स्कोर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12th का स्कोर। ठीक है, नाटा का स्कोर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12th का स्कोर, ऐसे करके अपना आप मेरिट स्कोर कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा क्या वो 174 तक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ है वो रचना संसद का 174 है। रिजवी का ये हो गया, ठीक, कमाल रहेजा का ये हो गया, एलएस रहेजा का ये हो गया, और ब्रिक का जो मैंने नंबर 5 पे रखा है ब्रिक का, वो 163 हो गया। तो ये आपका पूरा महाराष्ट्र का काउंसलिंग। अब हम डिटेल में अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि महाराष्ट्र का और क्या भी है। और बाकी के ये सारे स्टेट्स के हम देखेंगे, तो जिनका जो भी स्टेट्स है अपने स्टेट को देख लीजिए। आज हम बात महाराष्ट्र की करेंगे, गुजरात की करेंगे, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़ और राजस्थान। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा वीडियो पे और वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इसके पीछे। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि आज हम महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जाएंगे और सारा डिटेल चेक कर लेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 कॉलेजेस के बारे में बताए थे, लेकिन बाकी के 80 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस वहां पे कितने थे, 80 थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि और रिमेनिंग कॉलेजेस कौन से हैं। तो आप यहाँ पे ये 2020 का वेबसाइट है, 2020 का ये है, और आपके 2021 और 22 का ये वाला वेबसाइट होगा। यहाँ पे आर्किटेक्चर का अपडेट आ जाएगा, जैसे ही आर्किटेक्चर के डेट्स आएंगे यहाँ पे अपडेट्स आ जाएंगे। तो अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 10 के अंदर वो अवेलेबल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब इस वाले पे क्लिक करोगे कट ऑफ ऑल इंडिया कैप राउंड, तो यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद आपको सारे इंस्टीट्यूट, जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं सारे 78 इस पे दिखेगा आपको, और बाकी के इंस्टीट्यूट के राउंड के पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो ये लास्ट राउंड के कट ऑफ है, ठीक है। तो आप सारे इंस्टीट्यूट के कट ऑफ चेक कर लो, ऐसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे कट ऑफ भेज दिए, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी आपकी मेरिट स्कोर के हिसाब से, ठीक है। और अगर अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक दिख रही है पीडीएफ, जिसमें आपको इक्विवेलेंट स्कोर दिखा रहा होगा। वही इक्विवेलेंट स्कोर जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि नाटा इक्विवेलेंट स्कोर लिया जाता है। जैसे जेई की परसेंटाइल इसकी 94.128 थी और इसके नाटा का स्कोर 162 था, तो इसका सिर्फ नाटा का स्कोर लिया गया था 162, क्योंकि 94 आप देख सकते हैं कि 94 बहुत नीचे चला जा रहा था, तो उस जगह पे इसका नाटा का स्कोर लिया। तो इसी तरीके से नाटा इक्विवेलेंट स्कोर होता है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होगा। अब अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गुजरात काउंसिलिंग, ठीक है। गुजरात काउंसिलिंग आपकी टोटल 22 कॉलेजेस में होती है। नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हो गए? 22 हो गए, और जिसके डेट्स आपको 1/9/2021 से लेकर के 20/9/2021 तक है, मतलब 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है, और 20 सितंबर 2021 को गुजरात काउंसिलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद का सारा प्रोसेस मैंने आपको अभी बता दिया था बोर्ड में, पहले मैंने वही सारी चीजें लिखी हुई थी। आपका जो इसमें होगा वो सिर्फ और सिर्फ नाटा के स्कोर से होगा। जो मेरिट लिस्ट कैलकुलेशन होगा, जो मेरिट स्कोर कैलकुलेशन होगा, वो नाटा स्कोर डिवाइड बाय 2 प्लस 12 का स्कोर डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो होगा वो 100 से कम की रेशियो में होगा, ठीक है। 100 से कम की रेशियो में होगा इसका मेरिट स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है। 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और एक सीईपीटी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेजेस के जो लिस्ट में आता है सीईपीटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी। तो ये हमारे गुजरात का वेबसाइट है, जिसपे आपको गुजरात से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, और इसी पे आपको गुजरात काउंसिलिंग का भी वेबसाइट का लिस्ट मिल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, सारे इंस्टीट्यूट के लिस्ट मिल जाएंगे, कट ऑफ भी मिल जाएंगे आपको कि डिफरेंट कॉलेजेस के क्या कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के क्या कट ऑफ है, सारी इंफॉर्मेशन की डेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको कट ऑफ चेक करना है कि हमारा जो कट ऑफ है वो हम क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सीईपीटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो होम स्टेट की 80 है और 77 है अदर स्टेट, सॉरी गुजरात अदर की 88 है और होम स्टेट की 77 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग से पहले ही देख सकते हो कि मैं कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ। उसी हिसाब से हमें हमारी कॉलेजेस मिलेंगी, हमें जिस हिसाब से हमारा स्कोर होगा उसी हिसाब से हमें कॉलेज मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर मेरा स्कोर सीईपीटी यूनिवर्सिटी में जाने लायक हो और मैं किसी फालतू कॉलेज से मेरे को फोन आया कि मेरा एडमिशन क्लोज हो रहा है, आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, और हमने एडमिशन ले लिया। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको जितना स्कोर है उस हिसाब से आप अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लो कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लेने लायक हूँ, ठीक है। सारे स्टेट के सारे कट ऑफ अवेलेबल है, तरीका अभी बता रहा हूँ। आज पूरा काम आपको यही करना है कि आपके पास पुराने मेरिट स्कोर होंगे, ठीक है, उससे कैलकुलेट कर लीजिए, और एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि इतने मेरिट स्कोर पे इस जगह पे ये कॉलेज हमें मिल रहा है। तो आपको गुजरात का मैंने पूरा वेबसाइट अभी दिखा दिया है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। गुजरात की पूरी वेबसाइट है ये, यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो आप कर भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसके काउंसलिंग के डेट्स चालू हो गए। नेक्स्ट बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी सेम टू सेम यही वाला प्रोसेस यूज होगा। नाटा का स्कोर, नाटा से एडमिशन लिया जाएगा, नाटा स्कोर डिवाइड बाय 2 प्लस 12 का स्कोर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस प्रोसेस में हरियाणा का भी काउंसलिंग होगा। हरियाणा में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं? 17 कॉलेजेस है जो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं। जो डेट्स हैं वो 1/9/2021 से 20/9/2021 के बीच में खत्म हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन डेट। तो ध्यान देना, अगर आपको हरियाणा के किसी भी 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक डी क्रस्ट है, एक और कॉलेज है, और बाकी के 15 सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। 2 गवर्नमेंट हम कॉलेजेस हमारे पास, हम हरियाणा की वेबसाइट पे भी आपको लेके चलते हैं। कल के वीडियो में भी हम ये दोनों की वेबसाइट पे आपको लेके गए थे, आज भी मैं लेके चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने उस वीडियो को देखा नहीं हुआ। तो HSTS आप वेबसाइट पे जाओगे, ये हरियाणा स्टेट की वेबसाइट है। जब आप इस पे जाके प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करोगे तो BE BTech BRs की ऑप्शन आ जाती है।
यहाँ पे जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे अप्लाई और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे, रजिस्ट्रेशन करवा करके हम चेक कर सकते हैं। और इसमें एक और वेबसाइट है जिसपे आपको कट ऑफ अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उस वेबसाइट की नाम बता दूंगा जिसपे हरियाणा स्टेट का कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका जो गवर्नमेंट की करवाती है काउंसलिंग, नाटा और जेई दोनों के थ्रू आपका होने वाला है। जो महाराष्ट्र में था इक्विवेलेंट स्कोर का, नाटा जेई का इक्विवेलेंट स्कोर, मतलब दोनों में से जो ज्यादा होगा, ऐसे नाटा तो कंपलसरी ही है लेकिन जेई और नाटा में जो ज्यादा होगा, जैसे मैंने इक्विवेलेंट स्कोर आपको एस्टिमेट करके बताया था, बहुत सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैंने भी कोई वेबसाइट से निकाली थी क्योंकि मेरे पास उसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है कि किस टाइप का वो होता है, लेकिन अगर जेई से वो प्रेफर कर रहा है तो जेई का बहुत फायदा मिलने वाला है वहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो 83 है। डेट्स अभी नहीं पता चले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10 सितंबर से पहले डेट्स अवेलेबल हो जाएंगे गवर्नमेंट के भी एप्लीकेशन भरने के। तो बार बार वेबसाइट पे जाकर के आप लोग चेक कीजिएगा। टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एक वन ऑफ द बीएमएस कॉलेज जो आपके एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आता है, वो आपके कर्नाटका काउंसलिंग से ही मिलने वाला है। अभी लेके चलता हूं आपको कर्नाटका की वेबसाइट पे। ये हो गई कर्नाटका की वेबसाइट। यहाँ पे जो हम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लिक करेंगे तो हमें नंबर ऑफ आर्किटेक्चर कॉलेजेस दिखेंगे। अब हमें किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज में अगर हमें डायरेक्ट मन है कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले लें, जैसे बीजीएस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, हमें मन कर गया, हमने इस कॉलेज के बारे में देख लिया, इनका प्रोग्राम देख लिया, अगर हम इसे कॉन्टेक्ट नंबर हमें मिल गया तो हम डायरेक्ट भी फोन करके पूछ सकते हैं क्या इस पार्टिकुलर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है क्या। ये सारे ट्रस्टेड कॉलेज हैं जो जिसकी काउंसलिंग गवर्नमेंट के खुद करवा रही है। नेक्स्ट हो गया हमारा तेलंगाना काउंसलिंग, ठीक है। तेलंगाना काउंसलिंग नाटा और जेई दोनों को प्रेफर करेगा इक्विवेलेंट स्कोर के हिसाब से, ठीक है। इक्विवेलेंट स्कोर हो गया हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, और हमारा चंडीगढ़ भी है। तो तेलंगाना भी आपको वही प्रेफर करेगा। नंबर ऑफ कॉलेजेस 11 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जेएनएफयू जो है वो आपका तेलंगाना काउंसलिंग में आता है, ठीक है। जो डेट्स है वो 4/9/2021, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 तारीख को नाइट में, तो आज से डेट्स अवेलेबल हो चुके हैं जेएनएफयू में। तो इसमें भी आपके नाटा के स्कोर अगर ज्यादा होगी तो नाटा के स्कोर, नाटा तो कंपलसरी है कि नाटा आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर जेई में ज्यादा मार्क्स होगा तो जेई से लेगा, अगर नाटा के मार्क्स होगा इक्विवेलेंट स्कोर आपको कोई भी वेबसाइट पे चेक कर लेना है। अभी मैं डिटेल से आपको दिखा देता हूँ। जब आप जेएनएफयू की वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पे आप सीधे तेलंगाना की काउंसलिंग की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लेना, मैंने सब कुछ रीड कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस 11 है, और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगी, और यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि नाटा क्वालिफाई करना है, लेकिन जेई मेन के बारे में भी इन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो जेई मेन से भी ले लेंगे, लेकिन जेई मेन जो 2 सितंबर को होगा उसके खत्म होने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया एमपी। एमपी काउंसलिंग भी करवाता है अपना बीआर का, पर्सनली काउंसलिंग भी कराता है मध्य प्रदेश, जिसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस 6 है, 6 या 7 है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। 6 के लिए तो मैं कंफर्म कि नंबर ऑफ कॉलेजेस 6 है शायद। और डेट्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है कि किस तरीके से लेगा, नाटा से लेगा या जेई मेन से लेगा। अभी इसमें बीआर का कोई अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट्स है वो मेडिकल के अपडेट्स है, लेकिन चांसेस है कि ये नाटा और जेई मेन दोनों प्रेफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूपी काउंसलिंग, ठीक है। महाराष्ट्र एमपी की काउंसलिंग की वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, आप खुद जाकर के वहां चेक कर। तो ये जो हमारा काउंसलिंग की वेबसाइट है वो हमारा मध्य प्रदेश का वेबसाइट है। आप जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो बार बार अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया यूपी काउंसलिंग। नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में मेरे को नहीं पता है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस एक्चुअली में कितना है, लेकिन जो डेट्स हैं वो आपके 16/9/2021 से यूपी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और इसमें नाटा कंपलसरी है, ठीक है। नाटा आपका कंपलसरी है, नाटा आपको कंपलसरी है कि नाटा से ही, मतलब नाटा आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी वेबसाइट में यहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वो सारी शेड्यूल मिल जाएगी काउंसलिंग की, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला यूपी काउंसलिंग के। और यहाँ पे एक्सक्यूज मी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अभी कमिंग सून आपको दिख रहा होगा, 16 तारीख के बाद ये सारी चीजें चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कॉलेज, चंडीगढ़ काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है, जो चंडीगढ़ की वेबसाइट है उसपे जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिसकी काउंसलिंग होती है वो 1 है,
और जो डेट्स हैं वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 15 सितंबर इसके लास्ट मतलब की होंगे, इसके बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा। 15 सितंबर से इसका स्टार्ट हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो आज मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने बताए हैं जिसको आपको चेक करना है कि आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है और आपके स्कोर कितने आने वाले हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो 1 और इसमें अभी मेरे को नहीं पता, 6 + 1 7, 7 + 11 आपके हो गए 18, 18 + 33 17, 22 और 18। मतलब आपको मैंने लगभग 150-200 कॉलेजेस के बारे में आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें लीगल एडमिशन प्रोसेस क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर किसी को अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि भैया आप मेरे भी स्टेट पे बता दो कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या कैसे क्या करना है, वो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन पे। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि जो कॉलेज वाइज एडमिशन था वो कंप्लीट हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरे को कमेंट आ रहे थे कि भैया आप जामिया के बारे में बताओ। तो मैं आपको बता दूं जामिया का अभी काउंसलिंग का डेट्स खत्म हो चुका है, आईटीयू के डेट्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वाइज जो काउंसलिंग होने थे उसके डेट्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर वो थर्ड अटेम्प्ट के लिए फिर से लाता है तो मैं उस पर बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन में हम किन किन कॉलेजेस पे ध्यान देते हैं और उसके कैसे प्रोसेस होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब